जय श्री कृष्ण। संसार में अलग अलग लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। जब तरीके अलग हैं तो काम का जो फल है वो भी अलग है, ये निश्चित है। संसार में हम कुछ लोगों को पूरी तरह से अपने जीवन को उस परम पिता परमात्मा में लगाए हुए देखते हैं, तो कुछ बुरी तरह से बुरे कार्यों को करते हुए भी देखते हैं, और कुछ सामान्य लोग हैं हमारे जैसे जो परमात्मा के भक्ति भी करते हैं और अपनी जीवन धारा को, अपने परिवार को चलाने के लिए इच्छाओं से परिपूरित कार्य भी करते हैं। तो इस तरह संसार में जितने भी लोग हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, जो पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा की भक्ति से लगे हैं, और कुछ जिनको भक्ति से कोई मतलब नहीं, पूरी तरह से बुराई के गड्ढे में गिरे हुए हैं, और कुछ सामान्य लोग जो परमात्मा को भी मानते हैं और इच्छा युक्त कार्य भी करते हैं। जब व्यक्ति 3 तरह से युक्त है, 3 प्रकार से कार्य करता है, तो उन 3 प्रकार के कार्यों का भी फल भिन्न होगा। तो उन 3 प्रकार के कार्यों का क्या फल मिलता है उसका श्री कृष्ण आज के श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्ये न तु सन्यासिनां क्वचित्। अब हमने 3 तरह के काम किए, तो वो 3 तरह के काम करने वालों को वो 3 फल कौन कौन से प्राप्त होते हैं, उसको श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने लक्ष्य के प्रति आसक्त होता है कि मुझे ये फल मिलेगा तो मैं काम करूँगा, तो मृत्यु के पश्चात भी वह सुखद और दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं। जब काम करने के तरीके 3 हैं तो उसके फल भी 3 होंगे। जो पूरी तरह से परमात्मा में रम गए हैं और जिन्होंने फलों का त्याग कर लिया है, वह दोबारा से इस लोक में नहीं आते, उसको उन परम पिता परमात्मा की गति प्राप्त हो जाती है। और जो बुरे लोग हैं उनको क्या फल मिलता है वो आप संसार में प्रतिदिन देखते हो, और अलग अलग योनियों में भी आप अनेक जीव जंतुओं को देखते हो, तो वो फल हैं जो बुरे कार्य की ओर प्रेरित हैं, या बुरे कार्यों में जो लगे हुए हैं। और जो बार बार हम संसार में लोगों को आते भी देखते हैं और जाते भी देखते हैं, तो वो क्या है, जो मिश्रित श्रेणी के कार्य करते हैं, अर्थात इस लोक में भी आना उनका निश्चित है, और मरण उपरांत उन्होंने जो कार्य किए हैं उन कार्यों का फल भोगना भी निश्चित है। तो 3 प्रकार के लोगों के 3 प्रकार के कर्मों के और कर्मों के फलों का श्री कृष्ण ने इस श्लोक में वर्णन किया। पहला है स्वर्ग के सुखद अनुभव, अर्थात जो परमात्मा में पूरी तरह से रमे हुए हैं उन्होंने स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरा नरक लोक के दुखों का अनुभव, और वो कौन प्राप्त करते हैं, जो पूरी तरह से लोगों के विनाश में लगे हुए हैं। और मिश्र पृथ्वी लोक पर मानव के रूप में मिश्रित अनुभव। आपको पता है कि जो संसारिकता में रंभे हुए हैं तो वह सुख और दुख के चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं। आज अपने ही जीवन को आप देख लीजिए, मैं देखूं या आप देखो, कभी एकदम सुख की प्राप्ति हो जाती है तो कभी दुख। तो जब हम संसार में आए हैं तो सुख और दुख का चक्र प्रतिपल हमें अनुभव करना पड़ता है। तो सुख और दुख का चक्र हमें तब मिलता है और सांसारिक जीवन हमें तब मिलता है जब हम मिश्रित रूप से कार्य करते हैं। और उच्च लोगों को कौन प्राप्त करता है, जो पूरी तरह से परमात्मा में रमे हुए हैं। और नरक जैसे निम्न लोगों को कौन प्राप्त करता है, जो पूरी तरह से बुराई के गर्त में लगे हुए हैं। तो जो दोनों प्रकार के मिश्रित कार्य करते हैं, ऐसे मनुष्य पृथ्वी लोक पर परमात्मा वापस भेज देता है। और यह तभी क्रियान्वित होता है जब
कर्मों के फल की कामना से हम कोई भी कार्य करते हैं। पृथ्वी लोक पर बार बार वही मनुष्य आता है जो फल की आसक्ति से काम करता है, और जो फल की इच्छा को त्याग दिया वो तो वैसे ही परमात्मा के समीप्य को उसने प्राप्त कर लिया। इस संसार में सभी प्रकार के नियम प्रचलित हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से जानते हैं। आप कहते हो कि जो बुरा कार्य करता है उसको तो संसार में रहते भी कभी उसको मृत्यु दंड मिल जाता है, कभी उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो ये उसको दंड मिल जाते हैं, तो परमात्मा उसे पुनः दंड क्यों देता है? तो ये दंड के बारे में हम जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति दूसरे को मारता है तो उसे हत्या माना जाता है, जो कि एक अपराध के रूप में समाज में लिया जाता है, और जिसके लिए न्यायालय उसको मृत्यु दंड देता है। यद्यपि सरकार किसी हत्यारे को अथवा चोरी करने वाले को या जीवित या मृत्यु जो भी उसको पनिशमेंट देती है, जो भी उसको दंड की घोषणा करती है, वह न्याय की दृष्टि से, कानून की दृष्टि में ऐसे व्यक्तियों की हत्या को अपराध मानकर दिया जाता है। पर जब किसी अच्छे कार्य के लिए, जैसे एक सैनिक देश की रक्षा के लिए किसी को मारता है, तो उसको सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, तथा हत्या करने वाले को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो दोनों कार्यों में आप देखिए कितना फर्क है। तो ऐसे कार्यों के लिए लोगों के मन में शंका उठती है, क्या ऐसे कार्य करने वालों को परमात्मा किस श्रेणी में रखते हैं? तो क्योंकि हत्या तो दोनों ही श्रेणियों में हो रही है, दोनों ही हिस्सों में हो रही है, पर यहाँ पर जो एक सैनिक कार्य करता है उसमें उसके निजी स्वार्थ का पूरी तरह से त्याग होता है। वह जो भी कर्म कर रहा है वो पूरी तरह से अपना कर्तव्य समझकर कर रहा है, तो उसको परमात्मा देख रहे हैं कि कौन सा कार्य किस रूप में किया जा रहा है। तो सैनिक के द्वारा और एक बुरे मार्ग पर चलने वाले के द्वारा की गई हत्या में बहुत अंतर है। जो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, हत्या तो दोनों ही पक्षों में है, परंतु वो हत्या एक बुरी मानसिक प्रवृत्ति के माध्यम से की गई है, पर सैनिक जो किसी को शत्रु का हनन करता है वो निस्वार्थ भावना से करता है, अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर के करता है। इस बात को श्री कृष्ण इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन भी आप उसी मोड़ पे खड़ा है जहां उसको हत्या करनी है। तो उन्होंने इस बात को इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब आपने अपना कर्तव्य समझकर और अपना धर्म समझ करके जो किसी का अनिष्ट किया है या किसी की हत्या की है, वो कभी भी आपके पाप के कार्य को नहीं मानती और वह कभी भी आपको हत्यारा नहीं मानती। तो इसके लिए आपको उन फलों का उपभोग नहीं करना पड़ता जो एक कुकृत्य करने वाले, बुरे कार्य करने वाले को भोगना पड़ता है। तो हत्यारे के द्वारा की गई हत्या, एक सैनिक या एक धर्म को सामने रखकर किया गया युद्ध में होने वाली हत्या, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि युद्ध में किया गया, जो एक योद्धा के द्वारा किया गया जो कार्य है, वो स्वार्थ के लिए नहीं होता, वो परहित के लिए होता है। और जब हम परहित के लिए कोई कार्य करते हैं तो वह कभी भी अनिष्टपूर्ण नहीं माना जाता। पर इतना श्री कृष्ण ने इस श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि जिस जिस भावना से आप जिस जिस कर्म को करोगे, आपको उस कर्म का भुगतान तो करना ही है। अगर पूरी तरह से उस परमात्मा को समर्पित करके कर्म किया है तो आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपने बुरी नियत से कुछ कार्य किया है, चाहे मानसिक, वाचिक या शारीरिक, तो आपको उसका फल मिलेगा।
और अगर आपने मिश्रित रूप से कोई कार्य किया है कि लाभ भी देखा और कर्म भी किया, इस दृष्टि को मिश्र भावना को लेकर के जीवन को चलाया, तो आपको उसका फल मिलेगा। फल तो हर कर्म का मिलता है। जब हर कर्म का हमें फल मिलना है, तो क्यों नहीं हम कर्मों को सत्कर्मों की ओर लगाएं और कर्मों को एक सही दिशा प्रदान करें। और सही दिशा देने वाली है वह गीता, वह परमात्मा के शास्त्र, वह परमात्मा की कही गई बातें। और वह तभी हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं अगर प्रतिदिन हम इन अच्छी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे। केवल सुनना ही नहीं, उसको जीवन में भी उतारना है। और ये सत्य है कि जब हम प्रतिदिन इन बातों को सुनते हैं तो जीवन में अपने आप उसका थोड़ा ना थोड़ा अंतर आना शुरू होता है। शुरू में थोड़ा आएगा और फिर आपका जीवन वो पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। तो जीवन को परिवर्तित करना है तो आप चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से परमात्मा के उपदेशों से, परमात्मा के नियमों के अनुसार चलता है, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। तो जुड़ते हैं इस चैनल से और लाइक का बटन दबाना भी नहीं भूलते। वो भी परमात्मा के प्रति हमारी एक आस्था, परमात्मा के प्रति एक हमारा पूजा और अर्चना का एक तरीका है। जय श्री कृष्ण।